Good morning, 7th class. Today we start next chapter, chapter 5th, sets and their types. This is the new chapter of and new topic for all of you. So, watch this video carefully and I will make you understand about sets and their types. So, firstly, what is set? Set होता क्या है? A set is a well-defined collection of distinct object. बेटा देखो सेट क्या है, आप कहते हैं ना इस चीज़ को ऐसे सेट करके रख दो, अपनी ये जो कंटेनर्स हैं इन्हें सेट करके रख दो किचन में। तो बेटा सेट का मतलब क्या है? उसे वेल डिफाइंड कलेक्शन, अलग अलग ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो है अच्छे तरह से वेल डिफाइन करके रखनी, उससे बोलते हैं एक सेट है इसका बन गया। ठीक है, जैसे ए सेट अलग बन गया, बी सेट अलग बन गया, सी सेट अलग बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपकी क्लासेस के सेट, 6th के सेट अलग होते हैं, 7th के सेट्स अलग, 8th के सेट्स अलग। ठीक है, इसी तरह से सेट क्या होते हैं? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बेटा सेट कितने टाइप्स के हैं? सेट को हम दो मेथड के साथ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ रोस्टर मेथड एंड सेकेंड वन इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर मेथड को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर मेथड को टैबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। तो दो तरह के हैं, रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर मेथड कह लो इसे। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी बोला जाता है। सो सेट कितने तरह के, इसके कितने मेथड्स हैं? दो, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड क्या है बेटा? रोस्टर मेथड क्या है? इन दिस मेथड वी राइट all the elements or member of the set separated by commas and enclosed them in a curly brackets। बेटा सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। याद रखना, सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेट का रोस्टर मेथड क्या बोलता है कि इसे हम लोग कर्ली मेथड में रख के जितने भी मेंबर्स हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं या मेंबर है उस सेट के, उसे सेपरेट करते हैं कॉमास के साथ। इस तरह से देखो, एग्जाम्पल के तौर से आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल के साथ, द सेट ए सेट जो है, सेट का नाम दिया है कि ए है। ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 42 इन टेबुलर फॉर्म इज़। देखो 42 के सारे फैक्टर्स का सेट जो ए जो सेट है वो क्या है? उसके अंदर क्या है? 42 के सारे फैक्टर्स हैं। तो आप 42 के फैक्टर्स निकाल लो। 42 के जब फैक्टर्स निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 6 7 14 21 42। ठीक है, मतलब 42 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो इसको बीच में कॉमास लगा के हमने सेपरेट कर दिया और सेट को किस में रख दिया? कर्ली ब्रैकेट में। सो दिस वन इज़ द टैबुलर फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, कॉमास के साथ सेपरेट कर देते हैं इसे। इज इट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल में भी उसी तरह से लेटर ऑफ वर्ड ब्यूटीफुल। अब सेट का नाम सी दे दिया है, ब्यूटीफुल जो है वो लेटर के वर्ड्स हैं, उनका सेट बताना है आपको, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा एक बात याद रखना, इसमें क्या है? बी सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट BEAUTIFL। यू मैंने इसलिए दोबारा नहीं लिखा कि एक बार यू जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग उसे रिपीट नहीं करेंगे। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, वो आप लिख दोगे बिना रिपीट के। इज इट क्लियर? कॉमास के साथ। सो दिस वन इज़ द टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड। सेकेंड टाइप इज रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं इसे। इन सेट बिल्डर फॉर्म अ वेरिएबल से एक्स, मान लो कोई एक्स है, रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा सेट में। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी स्टेटेड विद द सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। और जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो सेटिस्फाई करनी चाहिए उस पूरे एलिमेंट्स के, सेट के एलिमेंट्स को। अब उसमें एक सिंबल ये लगाते हैं हम लोग, ऐसे स्लैश लगा देते हैं, या फिर ऐसे 2 डॉट्स लगा देंगे, या फिर ऐसे सेमी कॉलन लगा सकते हैं। इनका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है? सच दैट। इसमें सच दैट लगाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल वाइज समझते हैं बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं द सेट बी ऑफ ऑल कंसोनेंट्स। बेटा कंसोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवल्स के अलावा, AEIOU जो वॉवल्स हैं उसे छोड़ के बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं? कंसोनेंट्स। द सेट बी ऑफ ऑल द कंसोनेंट्स इन द वर्ड डॉटर। डॉटर वर्ड में जितने कंसोनेंट्स हैं, ठीक है, इज़ रिटन एज, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है? बी, क्योंकि सेट का नाम क्या है? बी।
इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, हम लोगों ने उसे एक्स वेरिएबल के साथ लिखना है, सच दैट सेट क्या है एक्स है, मान ले सेट क्या है एक्स है। अब सच दैट है मतलब बताना है कि एक्स है क्या। अब यहाँ पे इस चीज़ को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो चीज़ लिख दो, ठीक है, उस तरह से डिफाइन कर दो। सच दैट एक्स जो है इज़ अ कंसोनेंट इन द वर्ड डॉटर, तो जो एक्स है वो क्या है, वर्ड डॉटर में जो कंसोनेंट्स हैं वो आएगा। इट क्लियर? एक्स सेट लिख के इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कंसोनेंट इन द वर्ड डॉटर, ठीक है। अब सेटिस्फाई कर दिया ना कि एक्स वो चीज़ है जो वर्ड डॉटर में कंसोनेंट्स है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन फ्रॉम अ सेट। अब आपको बताना है कि इनमें से सेट क्या है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन अ कॉलेज, तो ये नॉट सेट, आप इस चीज़ को सेट नहीं बनाओगे, नहीं बना सकते। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, तो ये सेट है, आप इसका सेट बना दोगे। कहते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं वो लेस देन 1000 से, उसका कलेक्शन तो कर सकते हो आप। अब कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स कॉलेज में उसका आप सेट बना सकते हो, नो वो नॉट सेट है। सो इस तरह से ये सेट और नॉट सेट में आप लोग इसे जो है वो कर दोगे, डिफाइन कर दोगे, ठीक है। इस चीज़ को बता दोगे कौन से सेट हैं कौन से सेट नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय अ सेट बिल्डर मेथड, तो सेट बिल्डर मेथड लगाओगे यहाँ पे आप, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू, आपको सेट ए दे दिया हुआ है QRST UVWXYZ, लुक एट हियर। आप इस तरह से इसे लिखोगे। सेट बिल्डर मेथड क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर फ्रॉम, सेट बिल्डर मेथड में लिखना कि ए जो है सेट बिल्डर मेथड जो आपकी रूल मेथड था उसे कैसे, उसमें कैसे लिखना है, ए सेट का नाम ए दे दिया इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, ए क्या है सेट हमारे पास एक्स है, सच दैट इसकी जगह ये भी लगा सकते हो या दो डॉट्स भी लगा सकते हो, सच दैट एक्स इज़ अ लेटर, एक्स वो लेटर है फ्रॉम द लास्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ देखो QRST UVWXYZ ये लास्ट 10 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो मैंने लिख दिया एक्स इज़ अ लेटर फ्रॉम द लास्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इज इट क्लियर? सेकेंड बी सेट दिया है OMANDY, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर फ्रॉम द वर्ड मंडे, देखो MONDAY। आपको यही चीज़ बेटा माइंड लगाना है थोड़ा सा कि क्या बनेगा ये, ठीक है। सी जनवरी जुलाई जून, ठीक है, ये चीज़ें जनवरी जून जुलाई। सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखोगे, एक्स यहाँ सी क्योंकि सेट का नाम सी है इज इक्वल टू एक्स कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे, वो मंथ है जो लेटर जे से शुरू है, ओके। सो टू ऑल द पार्ट्स एज इट योर सेल्फ, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर मेथड। अब आपको इसमें रोस्टर मेथड के साथ लगाना है। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड डिक्शनरी, एक्स जो है वो डिक्शनरी वर्ड का लेटर होगा, तो इसे कॉमास के साथ आप क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। लुक एट हियर, पहले आप ऐसे सेट लिखोगे जो आपको गिवन है, देन देयरफॉर रोस्टर मेथड क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी के जितने वर्ड हैं, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, DICT आई रिपीट नहीं करेंगे, ONARY, ओके। इस तरह से कॉमर्स के साथ इन्हें सेपरेट कर देंगे। सेकेंड है बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन द वर्ड डिक्शनरी, तो द वर्ड डिक्शनरी में जो वोवल्स हैं वो निकाल के लिख लो, IOA, ठीक है। सी में सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 7A, बेटा यहाँ से ध्यान से देखना, एक्स इक्वल टू 7A वेयर एज ए इज़ लेस देन 7, जिसमें ए जो है वो 7 से कम होना चाहिए, एंड ए बिलोंग्स टू, इसे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ए जो है वो बिलोंग्स करेगा किसे, एन को, यानी ऑल नेचुरल नंबर को, एन क्या है, नेचुरल नंबर्स को। अब यहाँ ए जो है वो लेस देन 7 है, तो पुट करके देखो, पहले 7 को ए की जगह क्या लिखोगे, 1, 7 1 जा 7 लिख दिया, देन 7 में पुट करो 2, ए की जगह 2 पुट करो,
7 2 ज़ा 14 लिख दिया। अगेन 3 करोगे, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। हम सिर्फ 6 तक करेंगे क्योंकि ए जो है वो लेस देन 7 है, 7 से कम है। पार्ट 4 देखो, D is equal to x such that x is equal to 105 by a, where a belongs to natural number and x belongs to natural number. x जो है वो भी नेचुरल नंबर होगा, a भी नेचुरल नंबर है। सो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 105 को 1 डिवाइड कर दो, 105, फिर 2 से डिवाइड करो, 105 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 ज़ा 10, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करके, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। इस तरह से बेटा आप करो, इसे डिवाइड करो 2 के साथ, 35.5 समथिंग आएगा। ओके 105 35 डिवाइड करते जाओ, 3 के साथ करोगे 21, देन 15 एज सो ऑन। सो डू ऑल द पार्ट्स एज इट योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बाय रूल मेथड। अब इसे रूल मेथड यानी जिसे आपने बोला था सेट बिल्डर मेथड, ओके उसके साथ आप इसे डिस्क्राइब करो। फर्स्ट इज -15, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6। लुक एट हियर, रूल मेथड कितना हो जाएगा, x बाय रूल मेथड, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। अब मैंने 3n क्यों लिखा बेटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है। और देखो 3n, 3 को 1 के साथ करोगे, 3 1 ज़ा 3। बेटा यहाँ n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो 3 में पुट करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब कि -5 भी आएगा। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता, इक्वल्स टू ना होता, ये ना होता, तो इसका मतलब 5 से ऊपर ऊपर लेना था आपने। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो -5 लेंगे, 3 5 ज़ा 15, -15, 5 से आगे 4, यहाँ से शुरू हो जाना, -5 -4 -3 -2, इस तरह से आप पुट करते जाओगे 3n में। पहले -5 से मल्टीप्लाई करोगे, देन -4 से, -3 से, -2 से, -1 से, 0 से, देन 1 और 2 से, लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 से लेस और 2 के इक्वल, 2 तक ही पुट करेंगे बेटा, ज़्यादा पुट नहीं करेंगे। इसमें n की जगह पुट करके जो जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया कि x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। सिमिलरली नेक्स्ट, अब क्या 1/2, 2/3, 3/4। तो मुझे ऐसे लगा है x सच दैट x इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई n+1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 99। 99 से लेस देन इक्वल टू होगा ना, तभी 99 तक आया। तो n ऊपर n है प्लस n+1। आप देख रहे हो 99 नीचे 100 है, प्लस 1 है, 1 है नीचे उससे एक ज़्यादा है, 2 है नीचे उससे एक ज़्यादा है, तो ऊपर टर्म को n मान लिया, नीचे n+1 मान लिया, ठीक है। सो डू ऑल द पार्ट एज इट योर सेल्फ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।